हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण सोनी। आपको मैं लेसन करा रहा था आयन विनिमय वाला, ठीक है। मैंने आपको वीडियो भेज दिए थे, उसके आगे का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। मैंने धनायन विनिमय आपको बताया था, ठीक है। धनायन विनिमय के अंदर सिर्फ ये होता है, ये देखो, ये जो गोल बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं क्ले माइकल। लो थोड़ा इसको जूम करके चाहे दिखा दूं। देखो, इसको बोलते हैं क्ले। क्ले का मतलब मिट्टी, चिकनी मिट्टी है, ठीक है। उसके पास देखो, एक तो ये प्लस लिखे हुए हैं और एक गोल वाले प्लस लिखे हुए हैं, ठीक है। एक ये वाले प्लस है और एक क्या है, गोल वाले प्लस है। ये वाले प्लस है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब कैटायन, मतलब अवशोषित धनायन, अवशोषित धनायन। और ये जो गोल प्लस है, इसको बोलते हैं विद्युत अपघटीय धनायन। मतलब देखो, मिट्टी के ऊपर ये वाले प्लस पहले से लगे हुए हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई भी केमिकल वगैरह कोई भी डाला, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी डाला, विद्युत अपघट्य कोई भी डाला, तो वो विद्युत अपघट्य क्या करेंगे, इन प्लस को बाहर निकालेंगे और खुद आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो प्लस ने प्लस को ही हटा दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय बोलते हैं। पहली बात, विद्युत गति के सिद्धांत के आधार पर ये बताई गई थी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपरत की भारी परत बनाते हैं, आयनिक द्विपरत है, ये दो तरह की परत होती है, इसमें भारी परत बनाते हैं। ये जल में निलंबित करने पर दोलन की अवस्था में होते हैं। दोलन का मतलब वाइब्रेट करना, कंपन करना बोलते हैं, ठीक है। ये जल के अंदर क्या करते हैं, हल्के हल्के कंपन करते हैं। तथा एक विसरित द्विपरत भी बनाते हैं। विसरित द्विपरत का मतलब होता है एक दूसरे पे सरक जाए, ठीक है। विसरित द्विपरत उसको बोलते हैं। इन दोलन के कारण कुछ धनायन क्ले मिसल की सतह से दूर हो जाते हैं। अब इनके ना सरकने के कारण क्या है, कुछ धनायन तो क्या हो जाता है, कले से दूर उठ जाते हैं। और आपने जो विद्युत अपघट्य विलयन की उपस्थिति में मिलाया है, उस विद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋण आयन परत तथा दोलन करते हुए धनायन की भारी परत के बीच में चला जाता है। सिंपल सा डायग्राम से ही समझ आ जाएगा। पहले से जो धनायन है उसको हटा के नए धनायन का जोड़ना क्या कहलाता है, धनायन विनिमय कहलाता है। अब ये विद्युत अपघट्य धनायन मिसल के ऊपर अधिशोषित हो जाता है तथा मिसिल की सतह पर उपस्थित धनायन विलयन में विस्थापित आयन के रूप में क्या हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार धनायनों का विनिमय होता रहता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो बच्चों, मृदा में अधिकांश पाए जाने वाले धनायन, ठीक है। मृदा में कौन कौन से धनायन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, H प्लस है, Na प्लस है, अमोनियम है। इसको अमोनियम बोलते हैं, NH4 प्लस को ध्यान रखना, ठीक है। इनमें क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखो, मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अत्यधिक अम्लीय मृदा में AlOH+2 धनायन की प्रधानता होती है। ये जेट के लिए क्वेश्चन कर लेना। अम्लीय मिट्टी के अंदर किसकी प्रधानता होती है, तो एल्यूमिनियम आयन की। सिंपल सा क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है जेट में, ठीक है। तथा इसका अनुपात pH कम होने पे बढ़ता है। देखो, pH क्या होता है, 7 से जब कम होता है ना, तो वो मिट्टी अम्लीय होती है। तो ये वही लाइन बता रहे हैं, जैसे जैसे pH कम होगा अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। क्षारीय मृदाओं में क्या होता है, सोडियम आयन की मात्रा अधिक होती है। तो ये भी आप अंडरलाइन करके देखना, ठीक है। प्राय मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले ऋण आयन कौन से होते हैं, मिट्टी में देखो सल्फेट भी होता है, क्लोराइड, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, इसको फॉस्फोरिक बोलते हैं, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तथा ह्यूमिक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल कौन से होते हैं, जो आपने ये पत्तियां जो सड़ गल जाती है ना, उसको हम ह्यूमिक बोलते हैं, ठीक है। खाद जिसको आप बोलते हो। ह्यूमिक अम्ल के क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ ऋण आयन सदैव विनिमय आयन के रूप में कार्य नहीं करते, परंतु वे मृदा विलयन में होते जरूर हैं। सल्फेट मृदाओं में SO4-2 की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये भी जेट का क्वेश्चन है। सल्फेट मृदाओं में किसकी मात्रा अधिक होती है, आपसे पूछा जाता है। काली मिट्टी में जलोढ़ तथा लेटेराइट मृदाओं की अपेक्षा, देखो जलोढ़ मिट्टी किसे बोलते हैं, जो जल के साथ बह के आती है। इसको इंग्लिश में भी याद करोगे, एल्यूलाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जल के साथ जो मिट्टी बह के आती है, ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है खादर और एक होती है बांगर, ठीक है। तथा लेटेराइट मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धनायन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है इसके अंदर, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी तथा लेटेराइट मृदाओं की अपेक्षा काली मिट्टी के अंदर धनायन आयनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। सीधी सी बात है, धनायन की मात्रा किस में सबसे ज्यादा होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो काली मिट्टी में होती है। तथा काली मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा भी इन दोनों मृदाओं की, काली मिट्टी में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा भी क्या होती है, इन दोनों मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। ये भी एक क्वेश्चन है। कपास लगाया जाता है, नरमा लगाया जाता है काली मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। तो काली मिट्टी के अंदर कौन से आयन सबसे ज्यादा होते हैं, तो कैल्शियम आयन सबसे ज्यादा होते हैं। क्ले में क्या होता है, बालू है, बलुई मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धनायन की मात्रा अधिक होती है। क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है, उसमें क्या है, धनायन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है।
विनिमय धनायन की मात्रा कलेय की मात्रा तथा कलेय की प्रकार पर निर्भर होती है। ये जो धनायन की मात्रा होती है किस पे निर्भर करती है? कलेय की मात्रा पे और कलेय के प्रकार पर। भाई मिट्टी का टाइप कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद अपने बात करते हैं ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय को हम अम्ल विनिमय भी कहते हैं, ध्यान रखना। अम्ल विनिमय किसको बोलते हैं? ऋणायन विनिमय को बोलते हैं। फास्फेट आयन PO4-2 होता है भाई फास्फेट। फास्फेट आयन के जिस अंश ने आयरन व एल्यूमिनियम के यौगिक व सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है उसके स्थान पर अन्य ऋण आयन जैसे OH- आयन आ जाते हैं। ऐसे विस्थापन को ऋण आयन विनिमय कहते हैं। मतलब FeAl के अंदर क्या होता है कि इनको बाहर निकाल के अगर OH- जुड़ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ऋण आयन विनिमय। तो उसको क्या बोलते हैं? ऋण आयन विनिमय बोलते हैं। ऋण आयन विनिमय की क्रिया विधि की व्याख्या निम्न प्रकार कर सकते हैं। कैसे करोगे? मृदा घटने पर भास्मिक समूह की सक्रियता उनकी प्रोटॉन की स्वीकृति में वृद्धि द्वारा बढ़ जाती है। जैसे देखो ये ROH है, ठीक है। ROH मतलब अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ये। इसकी आपने H2SO4 से क्रिया कराई तो ये H+ देगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। H+ जब इसके साथ जुड़ेगा तो आपको मिलेगा ROH2+ और ये सल्फेट के रूप में बाहर निकल गया। ऐसे ही एमीन है। एमीन क्या होता है? एक क्षार होता है। ये अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। देखो प्लस- बढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा? लवण। HCl H+ दे रहा है इसको। इस स्थिति में ऋण आयन मृदा विलयन में अन्य ऋणायन के बदले में विनिमय करेगा। इस स्थिति में क्या होगा? ऋणायन जो होगा वो मृदा विलयन में अन्य ऋणायन के बदले क्या करेगा? विनिमय करेगा। इस प्रकार मृदा में ऋणायन की घटना होती है। ऋणायन विनिमय मुख्य रूप से एक pH परितंत्र पर कार्य करता है। देखो अम्ल और क्षार हमेशा pH पे डिपेंड होता है। जिस विलयन की या मिट्टी की pH 7 से ज्यादा होगी उसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा। धनायन विनिमय के विपरीत, धनायन के विपरीत क्या होता है? ऋणायन को रखने की क्षमता अम्लता के साथ क्या है? बढ़ती जाती है, ठीक है। उदासीन मृदा के निश्चित आयन जैसे Cl- नाइट्रेट का अधिशोषण बहुत कम या नहीं होता, ठीक है। उदासीन मृदा कौन सी होती है? जिसमें अम्ल क्षार की मात्रा बराबर हो, उसमें Cl- और नाइट्रेट का अधिशोषण ना के बराबर होता है। जबकि फॉस्फेट का और ASO4- मतलब सल्फेट का अधिशोषण कम तथा अधिक दोनों pH वाली मृदाओं में होता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में ये चीज यहाँ तक करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको मैं कराऊंगा मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, जिसका मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आपको बना के सेंड करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए यहाँ तक ही।